नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और आज पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी जी को लेकर जब से आए हैं तब से भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पे है। दे करके निकल गए और आज यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं तो उनके चाल चरित्र चेहरे का अभी से तो पता चल रहा है कि उनके आते ही अपराध का ग्राफ कहाँ चला गया। जी झंडा उतार दीजिए घर पर से, बीजेपी को मदद कीजिए, लेकिन हम नहीं किए हैं, जिसके चलते आयकर ब्यूरो के अभी देख रहे हैं दो गाड़ी हमारे यहाँ जो है सो इस तरह से प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा में इस बार जो है जनसुराज से प्रशांत किशोर अपने हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे इस बार आप जनसुराज में किस तरह की जो है फीडबैक आ रही है आप लोगों की? फीडबैक तो बहुत ही अच्छा आ रहा है क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो जो 30 साल से यहाँ पे विधायक रहे हुए हैं और जो डबल इंजन की सरकार 12 सालों से है, 20 साल से जो नीतीश सरकार भी रही है, तो इनसे यहाँ की जनता उब चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया है। जब नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और आज पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी जी को लेकर जब से आए हैं तब से भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पे है और उसको जो जनता है वो कतई स्वीकार नहीं कर रही है। साथ ही साथ यहाँ की जनता यूजीसी का मामला उठा रही है, नीट छात्रा का मामला उठा रही है, भरत तिवारी का मामला उठा रही है, बंटी यादव का मामला उठा रही है और ये सारी चीज़ें ये तो गिने चुने हैं। जो बेगूसराय में महिला के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जनता जो है वो खासी नाराज़ है और वो चाहती है कि यहाँ पे बदलाव हो। वो मोदी जी तक संदेश भेजना चाहती है। इसलिए बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता है इस बार कह रही है कि अब जात पात में आप हम लोग को नहीं बांट पाओगे। हम लोग अब जाएंगे तो एक अच्छे नेतृत्व, कुशल नेतृत्व की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसकी हर चीज़ को समझे, शिक्षा, पलायन, रोजगार के बारे में बात करें, परिवार के बारे में बात करें, उनके बच्चों के बारे में बात करें और ये बदलाव वो लोग चाहते हैं कि अब हम लोग जात पात अगड़ा पिछड़ा से निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है आप लोग किस मुद्दे के लेकर के जा रहे हैं बांकीपुर में? देखिए, मुद्दे हमारे पास कई सारे हैं। पहले भी हमने कहा था कि शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का है, स्वास्थ्य का है। साथ ही साथ जब से सम्राट चौधरी जी आए हैं तब से मुद्दा और बड़ा हो गया है कि उनके आते ही अपराध जिस तरह से बढ़ा है। अभी हमने आपको गिनवाया इतने सारे चीज़ें कि उनके आने के बाद महिलाओं का, पटना में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े उनका अपहरण किया जा रहा है, पिता के सामने से बच्ची का अपहरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास के पास कचड़े में महिला मरी पड़ी मिलती है। एक बच्ची आती है यहाँ नानी से मिलने तो 2 दिन यहाँ पटना में घुमाया जाता है। तो जिस तरह से बेगूसराय में जो हुआ है कि एक महिला के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है कि वो FIR करने गई, लिखा नहीं, लेकिन दोबारा फिर उसके साथ वही दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह की चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाएं यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रही है। अपराध आप देख रहे हैं कि बंटी यादव को किस तरह से उसकी हत्या हुई है। पहले उसका अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई। जिस तरह से इनकाउंटर कर करके भरत तिवारी की हत्या हुई, तो इन सब चीज़ों से जो जनता है वो बौखलाई हुई है और ये बांकीपुर से वो संदेश देना चाहती है कि अब बिहार की जनता ये नहीं सहेगी। इस तरह का मुख्यमंत्री, इस तरह का हमारा कोई मुखिया हमें नहीं चाहिए जी खुद ही एक अपराधी छवि का हो। तो एक अपराधी छवि का जब व्यक्ति आएगा तो चारों तरफ अपराधी, तो थोड़ी अपराधी को तो मुक्त करना चाहते हैं सम्राट चौधरी। खुद जो अपराधी है क्या वो बरी हो गए हैं? यही तो सवाल है कि जिसके खून में ही अपराध बसा हुआ है, जो अपने को नाबालिग प्रूव करके गलत सर्टिफिकेट दे करके निकल गए और आज यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो उनके चाल चरित्र चेहरे का अभी से तो पता चल रहा है कि उनके आते ही अपराध का ग्राफ कहाँ चला गया। तो हम लोग चाहते हैं कि अपराध सही में मुक्त हो, सिर्फ भाषण में नहीं। वो आए दिन नए नए भाषण और योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन अमल कितना हो रहा है समझने की तो बात यह है। तो इसलिए हम लोग नहीं, यहाँ की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। आप एक जनता से पूछे, खासी नाराज है जनता यहाँ की। नाराज है, बिल्कुल सही में नाराज है आप लोग? जी जनता, देखिए सर, जनता, हम लोग तो घूम रहे हैं, पूरे जनता। आज देख लीजिए कल जो दिल्ली में कांड हुई जंतर मंतर पे, हम लोग जितने भी यहाँ के विद्यार्थी हैं वो अपना अधिकार मांग रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन किस तरह से हमारे बच्चे को मारा गया है, बच्चियों को मारा गया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये सरकार तनाशाह की सरकार हो गया है। आप इससे समझ सकते हैं पूरे बिहार नहीं पूरे भारत का सारे जनता जो है इनसे अब त्रस्त हो चुके हैं। अब की बार यहाँ बांकीपुर विधानसभा से बदलाव का आगाज होगा और बिहार में बदलाव होके रहेगा। बांकीपुर
कि जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो बिहार के बदलाव में या प्रशांत जी के साथ। भाजपा तो कह रही है कि हमारी सरकार आ रही है विधायक। देखिए भाजपा तो क्या कहेंगे, वो कितना प्रोपगंडा उड़ाते हैं, वो तो क्या क्या कर रहे हैं। एक अगर उन आ ही रहे हैं तो प्रत्येक बूथ पे दो मंत्री को क्यों उतारे हुए हैं, रात दिन कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं। आप इससे पता लगा लीजिए कि भाजपा कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि प्रशांत किशोर का यहाँ से ही बिहार बदलाव का शुरुआत होने जा रहा है। बिहार बदलाव का शुरुआत होगा, वोट दीजिएगा प्रशांत किशोर को? नहीं, हम यहाँ का निवासी नहीं है, बाहर यहाँ के निवासी हैं। समस्तीपुर। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। और लोगों, आप लोग यहाँ का वोटर हैं? हाँ, हम बाकी इस बार विधानसभा का वोटर है, वार्ड किसको नंबर 26। दीजिएगा? हमारी बार तो प्रशांत किशोर के छोड़ करके झूठ दूसरा। बोलते हैं, वोट नहीं देते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रशांत किशोर जी से अच्छा उम्मीदवार यहाँ है कौन हाँ। दल का है। बीजेपी का उम्मीदवार से तो बढ़िया जरूर है, इसलिए हम लोग मन बनाए हैं कि हमकी जो है प्रशांत किशोर जी का जो है जिताना है, और रिकॉर्ड मत से जिताना है, खाली जिताना नहीं है, तो रिकॉर्ड मत से जिताना बदलाव शुरू है। होगा बाकी। बदलाव होगा बाकीपुर से ही। आज जो है बीजेपी का बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है इस क्षेत्र से। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र है ही, वो हम की क्षेत्र गंवाने जा रहे हैं, और यहाँ से प्रशांत किशोर जी का बहुमत से माने कि हम लोग को जिताने का काम करेंगे, और उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। विधानसभा भेजने का काम करेंगे आप लोग? एकदम बिल्कुल। हम लोग प्रशांत किशोर के चलते ही तो आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री और कई लोग विधायक यहाँ आकर के हमको कि नवल जी झंडा उतार दीजिए घर पर से, बीजेपी को मदद कीजिए, लेकिन हम नहीं किए हैं, जिसके चलते आयकर ब्यूरो के अभी देख रहे हैं दो गाड़ी हमारे यहाँ जो है सो इस तरह से प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। साथ साथ जो है आपको बता दें कि मेरा बिस्कुट बेकरी है, बेकरी चला के हम अपना जीविका ये करते हैं। 25 लाख रुपया घर पर लोन है, 20 लाख रुपया प्रधानमंत्री अथी वाला से लोन लिए हैं, वो वाला से अपना धंधा के स्टार्ट किए हैं। ये हमको परेशान, बीजेपी के लोग हमको परेशान करने के लिए अभी छापामारी देख रहे, दो गाड़ी लगा हुआ है, इस तरह से किया जा रहा है। की बात है, गलत नहीं है तो नहीं, करेंगे। हमारे वो पास बनाएंगे, जांच करके हम लोग देंगे, कुछ नहीं सेल मिलेगा टैक्स तो। देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सारा चीज कागज देते है हैं, ना सर? सारा चीज है। डरने की क्या बात है? लेकिन डरेंगे क्यों? डर थोड़े ना रहे हैं। लोग छापामारी कर रहे हैं, उसके बाद हम मुंह पर बोल रहे तो हैं। अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, हम इन लोग के सम्मान करते हैं, इन लोग के हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस सरकार के इशारा पर ही सब हो रही है, इसलिए दुख की बात है। ताकि ये हम बीजेपी के साथ दिए हुए रहते हैं तो इस तरह का नहीं होता है। आप मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या हालचाल है? ठीक है। वोटर हैं? एकदम वोटर है। परेशान करने इनको आया है का? ये लोग जो छापेमारी कर रहे हैं। बीजेपी वाला परेशान है कि हम लोग काहे ला परेशान रहेंगे? प्रशांत किशोर का आदमी परेशान रहता है, हाँ। बीजेपी वाला परेशान है। प्रशांत किशोर का आदमी परेशान रहता है। नहीं ना परेशान रहेगा, प्रशांत किशोर का आदमी परेशान कभी नहीं रहेगा। अभी बीजेपी का आदमी परेशान है। कहा अभी रविशंकर आ रहे हैं, रामकृपाल आ रहे हैं, मिथिला ठाकुर आ रही हैं, मिथिली ठाकुर हाँ मैथिली ठाकुर। मंदिर में आज तक कोई नहीं आया था, जो सब आ रही है गली में। कल आया था विजय सिन्हा, मंगल पांडे, हम काली मंदिर बैठ के देख रहे थे एकदम आराम से। एक भी कार्यकर्ता मंदिरी का नहीं, बांकीपुर विधानसभा का नहीं था, कोई छपड़ा के था, कोई हाजीपुर। इस बार जीत रहे हैं प्रशांत किशोर। एकदम आंख बंद करके। देखिए, तो बांकीपुर के जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार जो मोदी का बॉस का जो सीट है वो हारने जा रही है। प्रशांत किशोर जो है प्रचंड बहुमत से आएंगे। लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।